यीशु से चेलों ने अंत का चिन्ह पूछा तो यीशु ने ये चिन्ह दिए। यीशु ने उनसे सावधान होने को कहा जो मसीह के नाम से मसीह होने का दावा करते हैं, क्योंकि वह मसीह नहीं होंगे बल्कि बहकाने वाले होंगे। दूसरा चिन्ह मत्ती 24:6 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, लेकिन घबराना नहीं, उस समय ये जरूर होगा, लेकिन उस समय अंत न होगा। तीसरा चिन्ह 24:7 की लिखा, जगह जगह अकाल होंगे और जगह जगह भूकंप होंगे और समझ जाना अंत निकट है। हालेलुया। और चौथा चिन्ह जो कि मत्ती 24:9 में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे नाम के कारण जब जातियों के लोग जिसे कि तुम्हें उत्पीड़न और घृणा का सामना करना पड़ेगा। पांचवा चिन्ह मत्ती 24:11-12 में लिखा, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। छठवें चिन्ह मत्ती 24:14 में लिखा, उत्पीड़न के बावजूद कि अंत आने से पहले सभी देशों में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। जब यीशु के चेलों ने उसे तलाक और पुनर्विवाह के बारे में गंभीर से पूछा तो यीशु ने अपनी आंखों में दया दिखाते हुए उत्तर दिया, जो कोई अपनी पत्नी और को तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह करता है तो वह उसके विरोध व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे व्यभिचार करती है। एक दिन यीशु ने एक ऐसे आदमी जो अंधा और गूंगा था, उस आदमी को चंगा और इसलिए कठिन था, इसलिए जब यीशु ने उसको चंगा किया तो हर किसी को खुश होना चाहिए, लेकिन हर कोई खुश नहीं। तब जब फरीसियों और धार्मिक नेताओं ने यीशु के कार्य को सुने तो वह उसके कार्य पर चकित होने के बजाय वह यीशु पर गंभीर आरोप लगाते हैं। वह आरोप लगाते हुए, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। जब यीशु ने उन पर ये आरोप लगाया तब यीशु उनको जवाब देते हुए कहा, किसी किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। और जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। क्या संसार के सृष्टि से पहले यीशु का अस्तित्व था? इसका जवाब हमें यूहन्ना की पुस्तक आदि में वचन था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ही वचन था, और सभी चीज़ों जिसके माध्यम में बनाया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। ये वचन यीशु के पूर्ण अस्तित्व और उसके विद्या पर जोर देता है। यीशु मृत्यु में से पुनर्जीवन होने से पहले वह नरक में गए। एक पवित्र आत्मा को नरक में क्यों जाना पड़ा? बाइबल के मुताबिक शुरुआत से ही शैतान यीशु पर विजय पाना चाहता था, लेकिन यीशु पहले से ही शैतान को हराने के लिए तैयार था। और जब यीशु के क्रूस पर प्रकट की और पूरे नरक की खाई में गूंज उठी और मृतकों में से पुनर्जीवित होने से पहले ही वे नरक में गए। नरक में यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय की घोषणा की और उन धर्मियों की आत्माओं को मुक्त किया और जो उनके आने से पहले मर चुके थे, और शैतान के आतंक को अंत किया। नींव कांप उठी। इस वीडियो में आखिर तक अगर हम सुने तो हमें यही इस वीडियो से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस वीडियो में यही कहने के लिए कहा कि हमें हमेशा ही सावधानी से जो कि आगे बढ़ना है, हमेशा ही हमें शैतान से जो कि सावधान रहना है, क्योंकि शैतान हमेशा से ही चुराने के लिए, घात करने के लिए, हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया है, क्योंकि शैतान हमेशा से जो कि अपनी विजय चाहता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे हराकर उसे शर्मिंदा किया। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस वीडियो के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हमें हमेशा ही चतुराई से, समझदारी से आगे चलना है कि हम भी शैतान को जो कि हरा सकें, शैतान की योजना को अपनी ज़िंदगियों में से निकाल सकें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाए। गॉड ब्लेस यू।